हाय ऑल, दिस वीडियो इज फॉर 11th स्टूडेंट्स। और आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ दैट इज द बैलेंस शीट, जो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करेंगे। अर्लियर आई प्रिपेयर्ड वीडियो ऑन ट्रेडिंग अकाउंट और मैंने पूरा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लियर कर दिया अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट्स। अब जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज द बैलेंस शीट, के हाउ द थिंग्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एंड व्हाट काइंड ऑफ आइटम्स यू हैव टू शो इन द बैलेंस शीट। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे, इसी से आप 12 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले न्यूमेरिकली आपका यही होने वाला है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है, मैं फॉर्मेट साइट में शेयर कर रही हूँ आपके साथ स्क्रीनशॉट। तो हम देखेंगे, अगर फॉर्मेट में आप देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड फॉर लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड फॉर एसेट्स, ठीक है। बैलेंस शीट एज एट, ये जो आपकी बैलेंस शीट होती है ये एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इट मीन 31 मार्च 2022 फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे बनाते हैं। एंड दिस इज शोइंग यू द ट्रू पिक्चर ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च वट एवर इट इज, ठीक है। आपकी एसेट्स पता चल रही है, आपकी लायबिलिटीज पता चल रही है। हाउ द थिंग्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट दैट आल्सो मैटर्स। देयर आर टू रूल्स एक्चुअली। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी की है, राइट हैंड साइड एसेट की है। ये चीज बच्चों को क्लियर हो जाती है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक ऑर्डर फॉलो करते हैं और देयर आर टू मेथड्स टू डू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज पुट करने की। जो टू मेथड्स हैं, जो पहला मेथड होता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि आप जो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को अपनी बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो हाईली लिक्विड एसेट को सबसे पहले पुट करेंगे। जैसे कि हम एसेट साइड लेते हैं, एसेट साइड में सबसे पहले अगर हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फुलफिल कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हाईली लिक्विड एसेट्स क्या होगी? कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, देन वी कैन से इन्वेंट्री। ये आप इस तरीके से ऑर्डर को फॉलो करेंगे, यानी जो चीज सबसे पहले कैश में कन्वर्ट हो रही है, जो हाईली लिक्विड चीज है, वो सबसे ऊपर आएगी एसेट साइड में। और सबसे लास्ट आइटम हम कह सकते हैं, क्योंकि जब हम फिक्स एसेट्स देंगे तो गुडविल इज हम कहेंगे कि उसको एनकैश करना, दैट इज समवेयर लिक्विड में कन्वर्ट करना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो सबसे लास्ट में जो आप देंगे दैट इज द गुडविल, ठीक है। ये हुआ ऑर्डर। इसी तरीके से लायबिलिटी साइड में भी आप यही करेंगे कि अगर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कर रहे हैं कि जो चीज बहुत जल्दी जिसका आप पेमेंट कर सकते हो, तो वो तो आपकी करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको सबसे पहले सेटल करना है, उस हिसाब से आप देंगे। और जो चीज सबसे लीस्ट कन्वर्टेबल होगी उस हिसाब से चलेंगे। एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लेस लिक्विड एसेट है वो टॉप पे आएगी और जो हाई लिक्विड एसेट है वो आपकी लास्ट में आएगी इन द बैलेंस शीट। 11th में मैं कह सकती हूं कि हमने ये जो ऑर्डर मैंने बताया ये आपसे थ्योरी में पूछा जाता है। बेसिकली जब आप बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, हार्डली टीचर स्टेज पे नंबर काटती है, नहीं कटते हैं वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो मैं आपके सामने फॉर्मेट डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आप फॉर्म कर सकते हैं और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस में ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे लेस लिक्विड चीज है वो टॉप पे आएगी और सबसे हाईली लिक्विड, लिक्विड मतलब जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो आपकी एट द लास्ट आएगी, ठीक है। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिया है तो मैं सबसे पहले आपसे एसेट साइड डिस्कस कर रही हूँ, जो आपकी राइट हैंड साइड होती है एसेट साइड। दैट साइड इज आल्सो टर्म्ड एज डेबिट साइड। सबसे पहले जो फॉर्मेट में मैं दिखा रही हूँ दैट इज करंट एसेट्स। अब करंट एसेट और ये जो है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बैलेंस शीट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसे बनाएंगे। पहली चीज कैश इन एंड वट एवर कैश वैल्यू यू आर हैविंग। डेटा आप कहां से उठाएंगे? आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस से डेटा लेके आपको बैलेंस शीट में पुट करना है, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आई मस्ट सजेस्ट कि आपके पास ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस में आप जो चीज आपको ट्रेडिंग में डालनी है उसको आप टी मेंशन कर सकते हैं, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालनी है वो पी मेंशन करेंगे, और जो आपको बैलेंस शीट में डालनी है वो बी में मेंशन करके पहले आप एक बार सेग्रीगेशन करके फिर लॉन्ग क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सही होंगे। क्योंकि मिस्टेक क्या होती है, आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं बट सम आइटम्स आप डालना ही भूल जाते हैं। दैट हैपेंस, क्योंकि मैंने इतने साल टीचिंग करी है, मैंने यही चीज देखी है, बच्चों को कुछ चीजें रह जाती है। तो पहले लेबलिंग का काम डन कर लो ना, कि कौन सी चीज कहां जानी है, उसमें कोई भी आइटम छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहली चीज कैश इन एंड एसेट है आपकी, कैश एट बैंक एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, जो आपने बिल्स क्रिएट किए, जो आपने
क्रेडिट में सेल्स करी है और बिल क्रिएट किया है, ये पेमेंट इन फ्यूचर मिलेगी, आपके लिए एसेट है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई है तो वो यहाँ आएगी। सन्ड्री डेटर्स आपके क्या होते हैं, बुक डेट्स से सन्ड्री डेटर्स जो आप क्रेडिट सेल्स करते हैं, और द अमाउंट विच यू विल रिसीव इन फ्यूचर और इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज एन एसेट, दैट्स व्हाई दैट इज अ करंट एसेट्स, और आपकी सन्ड्री डेटर्स हो गए। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक वो है जो आपका सेल नहीं हुआ, बंद तो गया था, सेल नहीं हुआ, अगले साल सेल करोगे, एसेट है आपकी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट फाइनेंशियल ईयर से कुछ एक्सपेंसेस बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमने उसे करंट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दी। जैसे कि हमने कोई इंश्योरेंस की पेमेंट हम बना रहे हैं 31 मार्च 2022 की स्टेटमेंट, लेकिन हमने जून 2022 तक अपना इंश्योरेंस पे कर दिया, ठीक है जी। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का जो मैंने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पे किया है, जो मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं करना है, दैट विल बी कंसिडर एज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड दैट इज कंसिडर एज करंट एसेट। एक्रूड इनकम, कभी कभी ऐसा होता है कोई डिविडेंड आना था, इंटरेस्ट आना था, रेंट रिसीव होना था, बट वी आर नॉट एबल टू रिसीव, बट दैट बिलोंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग दिस बैलेंस शीट, दैट इज कंसिडर एज एक्रूड इनकम और दैट इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट। उसके बाद आपकी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपने एफडी की है, कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट की है जिसका जो टर्म पीरियड है मेच्योरिटी का मोर देन 1 ईयर है, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब जो आपकी नेक्स्ट आएगी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हम कह सकते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर। तो देखिए जी, फर्नीचर नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट आल्सो, इट शुड बी क्लियर। 12th में आपको इस तरीके से डिवीजन करना है, तो मैं 11th में साथ साथ बता के चलती हूँ। फिक्स्ड एसेट्स है आपकी नॉन करंट एसेट्स में दो चीजें होती हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट और फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल यू कैन टच, इनटेंजिबल यू कांट टच, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड सॉफ्टवेयर। तो फर्नीचर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, लूज टूल्स टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, मोटर व्हीकल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे नॉन करंट एसेट के ही पार्ट होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड गुडविल आर इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हुई आपकी एसेट्स, आपको इसका करना है टोटल। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड में। हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो पहले करंट लायबिलिटी आएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे पहले आपको फुलफिल करना है, आपको उसको रीपे करना है। बिल्स पेबल, जो आपने क्रेडिट पे स्टॉक परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, जिसकी पेमेंट नहीं की, इन फ्यूचर यू हैव टू पे, दैट इज अ करंट लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर भी आपकी वो सेम थिंग है, वहां पर आपने बिल क्रिएट किया है, यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स है जिनको आपको पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? जो एक्सपेंसेस आपके करंट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग कर रहे थे लेकिन आपने पे नहीं किए हैं, इन फ्यूचर सॉरी, इन फ्यूचर आप पे करेंगे इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अनअर्न्ड इनकम, अब देखिए जी, आपने ना कहीं से कमीशन रिसीव कर लिया लेकिन उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, आपकी लायबिलिटी है। आपने सामने वाले बंदे से पैसा तो ले लिया लेकिन वो सर्विस आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोवाइड करोगे, तो दैट इज टर्म्ड एज अनअर्न्ड इनकम, दैट इज अ लायबिलिटी ऑन यू बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विस, दैट्स व्हाई इट इज अ करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें आते हैं लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएंगे? टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, ये सारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो आपने बोरोइंग्स करी है। बोरोइंग्स आप बैंक से कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल से कर सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक से ले सकते हैं, या आप अपनी डिबेंचर्स का इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स वगैरह चीजें वैसे हम 12th में सिखाते हैं, तो ये सारी चीजें नॉन करंट लायबिलिटी है। अब नेक्स्ट आइटम है आपकी रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है? any kind of reserve if you have maintained general reserve, capital reserve, investment fluctuation reserve, provident fund और आपके any other reserves you have to show in this column. नेक्स्ट आइटम इज कैपिटल। कैपिटल क्या है आपकी? जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, आपके ट्रायल बैलेंस में डेटा गिवन होगा, उसमें आप ऐड करेंगे आपका नेट प्रॉफिट जो आपका कैलकुलेट होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, लेस करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्यों डिडक्ट हो रहा है, और एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दो आइटम मुझे डिस्कस करनी है। देखिए जी, ड्रॉइंग्स क्या है? आपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ मनी विड्रॉ किया आउट ऑफ योर कैपिटल, तो आपका माइनस हो गया क्योंकि बिजनेस में वो पैसा नहीं रहा। इसी तरीके से ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम अपने बिजनेस की बना रहे हैं। अब इस बैलेंस शीट में हमने फॉर एग्जांपल हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी अमाउंट है विच इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स इज अ
पर्सनल नेचर एक्सपेंडिचर, ये आपके बिजनेस का टैक्स नहीं होता है, ये आप अपनी पर्सनल इनकम पे देते हैं, और अगर आप उसकी पेमेंट अपने बिजनेस से कर रहे हो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ड्रॉइंग्स, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गए। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप अपनी पर्सनल लाइफ पे कर रहे हो, और पर्सनल लाइफ का कोई भी एक्सपेंडिचर आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ड्रॉइंग्स भी आपकी ड्रॉइंग्स है, इनकम टैक्स भी आपका एज ए ड्रॉइंग कंसिडर होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ऐसे ड्रॉइंग कंसिडर होता है। रीजन बिहाइंड कि ऑल दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू योर पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड दैट कांट बी पेड आउट ऑफ योर बिजनेस, that's why we have to deduct it from the capital if these payments has been done throughout from the business, and these items are reflecting in your trial balance too. This will be reflected, then you have to deduct out of your capital. Residual amount you have to show in the outer column, जो आपका amount column है। अब आपने लायबिलिटी साइड में सारी आइटम्स दे दी, एसेट साइड में आपने सारी आइटम्स दे दी, दोनों का अगर आपका सम ठीक होता है तो जो ऊपर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप मेंटेन करके आया दैट इज परफेक्ट, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, यानी ऑल द थिंग्स हैज बीन प्रॉपरली प्लेस्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बैलेंस शीट है 11th में आप बना रहे, इसी पे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि आपका जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यही प्रोजेक्ट है जो आपको 11th में बनाना होता है। अच्छा, 12th में सेम प्रोजेक्ट दोबारा बनाना है, लेकिन इसके अंदर 2-3 चीजें और करनी पड़ती है, लाइक कैश फ्लो रेशियोज करने पड़ते हैं, बट यही प्रोजेक्ट है। और आप ये देखिए कि अभी आपको अगर ये कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर हो जाती हैं, 12th के वाइवा में भी आपकी हेल्प करती हैं, क्योंकि अब आपका देखिए नवंबर में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और ये चैप्टर नवंबर दिसंबर में ही होता है मोस्टली स्कूल्स में और कोचिंग सेंटर्स में। तो आपका ये टाइम है कि बस अब आप 12th में आने ही वाले हो, 2 या 3 महीने बाद आप 12th में ही हैं और 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर हम इस तरीके से करा के चलते हैं कि बिल्कुल एज इट इज 12th में हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं इतनी बात बोल सकती हूँ कि अगर आप इसे ध्यान से करेंगे और 2-3 क्वेश्चन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आफ्टर सीइंग माय वीडियोस प्रैक्टिस करके देखेंगे, डेफिनेटली आपको आएगा। एक और सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग जब ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं एक बात बोलूंगी, हाथ में नोटबुक जरूर होना चाहिए और एक पेन जरूर होना चाहिए। सिर्फ ओरली सुनने से ना कॉन्सेप्ट कभी भी मेमोराइज नहीं होते। अकाउंटिंग के लिए आपको यू हैव टू राइट द थिंग्स, यू हैव टू नोट डाउन द थिंग्स। अगर मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट साइड में दिया भी हुआ है, आई मस्ट सजेस्ट इसको एक बार अपनी नोटबुक में बना लो, यहां बैठ जाएगा, यहां बिठाना है बस, दैट्स इट। एक बार कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में सेटल हो गया ना तो कहीं नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम याद हो जाएगा। और बैलेंस शीट तो पूरे 12th में पता नहीं कितनी बार बनानी है, 11th में चलो ये लास्ट चैप्टर में आके आप बना रहे हैं, और 12th में तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हर चैप्टर में ये काम